न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। जमशेदपुर के टाटागंज नगर आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने ट्रेनों में चोरी करने वाले एक चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी बागबेड़ा गड़ाबासा निवासी 42 वर्षीय पिंटू कुमार चौरसिया है। टीम ने उसके घर से छापेमारी कर 2,88,000 नगद, 20 ग्राम सोना, गहना तोलने वाला एक तराजू और 2 मोबाइल भी बरामद किया है। पिंटू एक्सप्रेस ट्रेनों में चोरी की घटना को अंजाम देता था। जानकारी देते हुए जीआरपी प्रभारी गुलाम रब्बानी ने बताया कि 16 जून को बिलासपुर पटना एक्सप्रेस से महिला का पर्स चोरी हो गया था। इसके अलावा भी चोरी के कई मामले सामने आ रहे थे। उद्भेदन के लिए जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से काम किया। सीसीटीवी फुटेज खंगाला पर पिंटू को संदिग्ध तरीके से ट्रेन में एक झोला लेकर उतरते देखा गया। इसी बीच मंगलवार को पिंटू फिर स्टेशन में पहुंच गया, जिसके बाद टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि पूछताछ में पिंटू ने बताया कि वह ऐसे ट्रेनों को निशाना बताता था जो सुबह 3 से 5 बजे टाटानगर स्टेशन पर पहुंचती थी। पटना एक्सप्रेस में लगातार सूचना प्राप्त हो रही थी। सोए अवस्था में लेडीज़ बैग जो है चोरी हो रही है, जिसमें अक्सर जो है टूर्नामेंट्स और रुपया रखे हुए। लगातार लेडीज़ बैग की चोरी के कारण ये हाल के दिनों में आपका केस हम लोगों ने रजिस्टर किया है और ये केस की सूचना मिली है कि 0 FIR भी बाद में किया गया है। ये बड़ा चिंता का विषय था कि लेडीज बैग अक्सर चोरी हो रही, उसमें खास गहना रुपया की चोरी हो रही। तो आरपीएफ की टीम और जीआरपी मिल करके काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे और इसमें एक चोर को हम लोगों ने वो सीसीटीवी फुटेज में संदेह के आधार पर पिंटू कुमार चौरसिया उनका नाम है। इनको शुरू में हम लोगों ने संदेह के आधार पर सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हम लोगों ने उनको पकड़ा। पूछताछ करने पर इन्होंने अपना नाम पिंटू कुमार चौरसिया बताया। ये यही गड़ाबासा के रहने वाले हैं। यह इसने कॉन्फेस किया कि उत्कल एक्सप्रेस में और बिलासपुर पटना एक्सप्रेस में पिछले 2-2.5 महीनों में कई लेडीज़ बैग की चोरी की है। इसका एक बहुत ही अजीबोगरीब मॉडस ऑपरेंडी रहा है। ये जो भी मोबाइल मिलता था उसका स्क्रीन तोड़ देता और तोड़ करके नाला में फेंक देता था और जो भी कैश और जो ऑर्नामेंट्स होते थे, ऑर्नामेंट्स और कैश को घर में रखता था, बाकी यूज़ करता था। और एक इन्होंने बताया कि वहाँ आपके आसनसोल में था जब शुरुआती दिनों में पटना के कुछ लड़के लखीसराय के और बेगूसराय के लड़कों के साथ मिलकर के ये पटना वाले इलाके में करता था, तो इसको उसमें हिस्सेदारी मिलती। ये अकेला उस समय नहीं करता था, उन लड़कों के साथ मिलकर करता था। मगर पिछले 2-2.5-3 महीनों में ये खुद अकेले कर रहा है और अक्सर ये सुबह के वक्त करता था और उत्कल और ये पटना बिलासपुर का टाइम सुबह का होता है। ये सोए हुए लोगों का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके ये अक्सर लोगों में घुसता था। और इसकी मॉडस ऑपरेंडी और एक थी कि ये झोला में लेडीज़ बैग को डाल देता था, रंगीन झोला में, और उसके बाद धीरे से उतर जाता था। लोग समझते थे कि एक सामान्य यात्री है। ये मूल रूप से कहाँ का रहने वाला और यहाँ कब से रह रहा है? इसका एक्चुअली घर यूपी में बताता है, लेकिन कभी यूपी गया नहीं। मतलब एक बार गया बोलता बचपन से लेकर अब तक। इसका कोई संबंध यूपी से नहीं है। ये लगातार किराए के मकान पे गड़ाबासा या बागबेड़ा क्षेत्र में ही रहता है। नहीं, जब ये गिरोह के साथ ये दरअसल काम करते वक्त ये होटल है पास में ही है, स्टेशन रोड में होटल है, तो उसमें कुछ इस तरह के जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं वो आते जाते रहते थे, तो उनसे इसकी जान पहचान हो गई और उसके बाद इनको लालच दिया होगा और ये पटना वगैरह जा करके और ये चोरी वोरी के घटना में बैग उतारना, ले जाना और दाएँ बाएँ करना, ये सब कर रहे थे। कभी ये जेल गया है? नहीं, ये पहली बार पकड़ा गया। मतलब गिरोह के साथ भी करता था तो उस समय भी? हाँ, उस समय नहीं पकड़ा गया था क्योंकि उस समय करते कोई और थे और इनका इसका सहयोग लेते। खर्च कहाँ करता था सर? तो
क्योंकि नॉर्मली है कि सब्जी भी बेचता था। आपका ये जो रेलवे स्टेशन रोड पे सब्जी बेचता था, दुकान में भी खिचड़ी परोस की दुकान में भी काम किया है, होटल में भी काम किया है, इसके छोटे छोटे काम किया है, इसकी बिक्री किया है, अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और बाकी इन्होंने और क्या क्या किया है वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन पिछले 16/6 को एक घटना घटी उत्कल एक्सप्रेस में, बिलासपुर पटना एक्सप्रेस में। बिलासपुर पटना एक्सप्रेस में एक लेडीज़ का बैग चोरी हुई थी, जिसमें काफ़ी ऑर्नामेंट्स थे, जिसको इसने कॉन्फेस किया है कि हम आसनसोल में जाके कुछ ऑर्नामेंट्स उनके बेचे हैं 2,70,000। हम लोगों ने इनके घर से, इनके बेडरूम में जो अलमीरा है, इन्हीं चोरी के सामानों से इनको जो प्राप्त राशि थी उसमें से 2,88,000 कैश और लगभग 20 ग्राम सोने का जो है ऑर्नामेंट हम लोगों ने अलग अलग तरह का वो हम लोगों ने सीज किया है। आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने मिलकर के इस तरह का जो लगातार हो रही थी घटना, इसमें काबू पाने में कामयाबी हासिल की। सर, अब तक कितने मामले दर्ज हुए हैं जो इनके द्वारा ये किया गया? देखिए, हमारे यहाँ एक मामला तो हमारे यहाँ दर्ज हो चुका है, जिसका इन्वेस्टिगेशन किया, जिसकी राशि हम लोगों ने जो 2,70,000 में बेचा था, तो लगभग वो राशि हम लोगों ने उनसे रिकवर कर लिया। बाकी एक केस पता चला है कटनी में 00 FIR हुआ है, वो कुछ ही दिनों में आ जाएगा। 2 FIR तो हमारे नॉलेज में आ चुका है, और कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि ट्रेन में अक्सर यात्री दूसरे जगहों के होते हैं, तो अक्सर दूसरे जगहों पे 00 FIR करा देते हैं, वो आगे पीछे आता जाता रहता है।